एक लड़की अपने कलेक्टर बनने की ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद अपने घर आती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, कल आपको एक पंचायत बैठानी है। यह बात सुनने के बाद उसके पिताजी हैरान रह जाते हैं। वह कहते हैं कि बेटी, तुम तो अभी अभी कलेक्टर बनकर आई हो, अब पंचायत किस लिए बुलानी है? क्या हुआ है, मुझे बताओ। अब वह लड़की अपने पिता से पंचायत बुलाने की वजह बताती है, तो वजह जानने के बाद पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं और फिर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अपने बाप को ऐसा रोता देख उस लड़की की भी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह भी रोने लगती है। दोस्तों, क्या वजह थी उस पंचायत को बुलाने की और आगे क्या होता है इस पंचायत में? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल अलिस्बा वॉइस ओवर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में माता पिता के अलावा उनकी दो बेटियां थी। उनका कोई बेटा नहीं था। जो बड़ी लड़की होती है उसका नाम पूजा होता है, जो कि अब 18 साल की हो चुकी थी, जो अपने स्कूल की पढ़ाई को पूरा करने के बाद BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन करा लेती है। और उसकी छोटी बहन, जो कि उससे 6 साल छोटी है, अभी स्कूल में ही है, कक्षा 7 में पढ़ रही है। और उनके पिताजी गांव में ही उनकी कुछ पुश्तैनी ज़मीन होती है, उसमें खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। दोस्तों, परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजर रहा था। लेकिन एक दिन सुबह सुबह पूजा के पिताजी के पास गांव के ही कुछ दबंग लोग आते हैं और उन्हें धमकाते हुए कहते हैं कि तू जिस जमीन पर खेती करने के लिए जाता है, अब तू उस जमीन पर खेती करने के लिए कभी नहीं जाएगा। अब इस बात को सुनने के बाद पूजा के पिताजी कहते हैं कि यह क्या बात हुई भाई साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो हमारी पुश्तैनी ज़मीनें हैं और मुझे मेरी ही ज़मीन पर खेती करने के लिए क्यों रोका जाएगा? तो वो दबंग लोग कहते हैं कि आज के बाद उन ज़मीनों पर हम खेती बाड़ी करेंगे और अगर तू वहाँ दिखाई भी दिया तो तुझे तेरे परिवार सहित रातों रात गायब कर देंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आखिर परिवार गया तो गया कहाँ। और अगर इस बात की शिकायत भी किसी से करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कान खोलकर इस बात को अपने दिमाग में बसा ले। अब इन सब बातों को सुनने के बाद पूजा के पिताजी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ही परेशान हो जाते हैं। सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और यह सब क्या हो रहा है हमारे साथ। अब शाम हो जाती है। पूजा भी कॉलेज से आ गई थी, तो उसके पिताजी सभी परिवार वालों को बैठाकर यह बात सभी से बताते हैं। इस बात को बताते हुए उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह अपनी बीवी बच्चों से रोते हुए कह रहे थे कि उन लोगों ने हमारे साथ यह अच्छा नहीं किया है। तो अब पूजा की माँ अपने पति से कहती है कि आप ऐसा करिए, कल सुबह ही पंचायत बैठा लीजिए और सरपंच के सामने इस बात को रखना। पंचायत में कोई ना कोई तो हमारी मदद के लिए ज़रूर आगे आएगा। आखिर इतना बड़ा गांव है हमारा। तब ये अगले दिन पंचायत का आयोजन करते हैं और पंचायत बैठाई जाती है। तो पूजा के पिताजी पंचों से अपनी परेशानी को बताते हुए कहते हैं कि गांव के ही कुछ दबंग लोग मेरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और मुझे अपनी ही ज़मीनों पर खेती बाड़ी करने के लिए मना कर दिया गया है। भला ऐसे कोई कैसे अपनी मनमानी कर सकता है? आज ये मेरे साथ हो रहा है, कल यही आप लोगों के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे मदद के लिए आया हूँ। हमें एक साथ खड़े होकर उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन इस बात को सुनने के बाद ज़्यादातर लोग जो पंचायत में थे उन दबंगों से डरते थे। उनसे कोई उलझना ही नहीं चाहता था,
क्योंकि वो गुंडे टाइप के लोग थे। अगर उनकी बात मानने से कोई इनकार भी कर देता था तो वह उसी के साथ बहुत बुरा अंजाम कर देते थे। अब पंचायत का कोई भी आदमी उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं होता। एक दो लोग आगे भी आते हैं, लेकिन एक दो लोगों से क्या ही हो जाता। अब वह आदमी भी पंचायत में आ जाता है, जिसकी वजह से यह पंचायत बैठी थी। वहां आकर वह पूजा के पिताजी की बहुत बेइज्जती करता है, उन्हें बहुत जलील करता है। इधर पूजा के पिताजी अकेले पड़ जाते हैं, उनकी आंखें भर आती है। वह सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और पंचायत कोई फैसला सुनाए बिना उठ जाती है और सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं और फिर वह भी अपने घर लौट आते हैं। शाम में पूजा भी घर वापस आ जाती है तो अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी, क्या फैसला हुआ है पंचायत में? क्या हमारी ज़मीन हमें वापस मिल जाएगी? लेकिन वह कोई जवाब नहीं देते और कमरे में चले जाते हैं। पिता की ऐसी हालत देखकर वह समझ जाती है, क्योंकि वह काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और इतनी समझदार तो थी कि अपने पिताजी के साथ ज़रूर कुछ न कुछ तो गलत हुआ है और वह बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इसके बाद वह घर से बाहर जाती है और अपने ताऊ चाचा से इस बात को जानने की कोशिश करती है कि आखिर पंचायत में उनके साथ हुआ क्या है। तो वह बताते हैं कि पंचायत में उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, उनकी कोई भी बात नहीं रखी गई, उनको बहुत जलील भी किया गया, जिसकी वजह से वह पंचायत में ही रो पड़े थे। यह बात सुनकर पूजा को बहुत गुस्सा आ जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। वह इस बात को लेकर गहरी सोच विचार में रहने लगती है। अब रात हो जाती है तो पूजा और उसकी छोटी बहन कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनके माता पिता बाहर आंगन में ही बैठे हुए बात कर रहे थे। उसके पिता अपनी पत्नी से कह रहे थे कि आज जो कुछ भी मेरे साथ पंचायत में हुआ है, अगर हमारी बेटी की जगह कोई बेटा होता तो आज ये सब ना हो पाता। इस बात को पूजा भी कमरे में बैठी हुई सुन लेती है। सुनने के बाद वह खूब रोती है, क्योंकि आज उसे एहसास दिला दिया गया था कि वह एक लड़की है और लड़कों की अहमियत क्या होती है। उसे यह बतला दिया गया था। उसके पिताजी कह रहे थे कि अगर मेरा बेटा होता तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता और मैं उन लोगों को फिर देख लेता। इस बात पर उसकी पत्नी कहती है, जी कोई बात नहीं, हमें ईश्वर के फैसले पर ही राजी रहना चाहिए। पता नहीं क्या भलाई है इसमें भी। वह कहती है, क्या हुआ हमारे पास अगर दो बेटियां हैं तो हमारी दोनों बेटी अच्छी है। लेकिन पूजा को अपने पिता की यह बात किसी कांटे की तरह चुभ गई थी और उसको भी लगने लगता है कि अगर मैं लड़का होती तो आज अपने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती। अब पूरी रात वह इसी बात को सोचती रही। उसकी छोटी बहन सो जाती है, लेकिन वह रात भर सो नहीं पाती। अब सुबह होती है और वह तैयार होकर कॉलेज चली जाती है, लेकिन कॉलेज में उसके दिमाग में यही बातें चलती रहती है कि मेरे पिताजी की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है और अगर मैं बेटा होती तो अपने पिता का सहारा बनती, उनका पूरा साथ दे पाती। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन पूजा कॉलेज में बिल्कुल गुमसुम रहने लगी। अब उस कॉलेज में पूजा की एक मैडम होती है जिनका नाम सुनीता होता है। सुनीता मैडम काफ़ी दिनों से पूजा को नोटिस कर रही थी कि ये इतना गुमसुम क्यों बैठी रहती है। तो एक दिन पूजा को अपने ऑफिस में बुला लेती है और उससे पूछती है कि बेटी पूजा, क्या बात है? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत बदली बदली सी लगती हो, बिल्कुल गुमसुम रहती हो, किसी से कोई बातचीत नहीं करती। पहले तो तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा मैंने। बताओ क्या बात है? मैं तुम्हारी मैडम हूँ, तुम मुझे बेझिझक अपनी परेशानी बता सकती हो। इसके बाद पूजा सुनीता मैडम के सामने ही रोने लगती है, उनके गले से लिपट जाती है और रोते हुए सारी बात अपनी मैडम से बता देती है। पूजा कहती है कि मैडम, मेरे पिताजी के साथ ऐसे ऐसे बहुत बुरा हुआ है और वह कह रहे थे
कि अगर मैं बेटी की जगह बेटा होता तो मेरे कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ खड़ा रहता। इस बात को सुनने के बाद सुनीता मैडम भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और साथ ही साथ परेशान भी हो गई थी, क्योंकि उनके सामने बेटी और बेटा को लेकर भेदभाव वाली बातें आ गई थी। क्योंकि वह एक अध्यापक थी तो वो अच्छे से जानती थी कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता। बेटी भी जो चाहे वह कर दिखा सकती है। जो लड़का अपने पिता के लिए कर सकता है वह लड़की भी कर सकती है। बस दोनों के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब वह पूजा को समझाने लगती है। सुनीता मैडम कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भगवान ने लड़की बनाकर पैदा किया है, क्योंकि लड़कियां भी कमज़ोर नहीं होती है। तो वह पूजा को और भी ज़्यादा मोटिवेशन देती है और कहती है कि बेटी तुम पढ़ लिख कर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करो और फिर अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला ले लेना। अब पूजा भी अपने बुलंद हौसलों से कहती है कि मैडम मैं आपसे वादा करती हूँ कि पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी ऑफिसर बनूंगी और फिर अपने पिता की बेइज्जती का बदला सबसे लूंगी। अब पूजा अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है और अपने पिता की बेइज्जती को अपने दिल दिमाग में रखते हुए बदले की आग में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। समय बीतता गया। अब उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने के बाद उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी पूजा अब तेरी उम्र शादी करने की आ गई है, अब हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। लेकिन पूजा अपने पिताजी से कहती है मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं पढ़ लिख कर बड़ी अधिकारी बनना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं शादी का सोचूंगी। अब उसके पिताजी भी कहते हैं कि ठीक है बेटी, अगर तुम पढ़ना ही चाहती हो तो हम तुम्हें 1-2 साल का टाइम और दे देते हैं, मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर लो। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही साल है, अगर तुम इन 2 सालों में किसी मुकाम को हासिल कर लेती हो तो ठीक है, वरना हम फिर तुम्हारी शादी करा देंगे। अब इस बात को सुनने के बाद पूजा थोड़ी टेंशन में आ जाती है, मगर वह अपनी मेहनत जारी रखती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मुझे अब आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना होगा, वहाँ कोचिंग संस्थान अच्छे हैं, मैं वहाँ जाकर तैयारी करना चाहती हूँ। अब उसके पिताजी भी उसे खुशी खुशी दिल्ली पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उसके पिता भी अब एक कंपनी में हेल्पर की नौकरी करने लगे थे। अब नौकरी करने से वह थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते थे और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। पूजा की फीस का खर्चा भी वह ऐसे ही दे दिया करते थे, क्योंकि उनकी खेती बाड़ी तो गांव के दबंगों ने हड़प ली थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और पूजा दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई को कर रही थी। अब पूजा की मेहनत भी रंग ले आती है। वह यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल देती है और एक आईएएस अधिकारी बन जाती है। जैसे ही उसे अपना रिजल्ट का पता चलता है तो वह खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगती है। उसके साथ जो लड़कियां कोचिंग करती थी वह उसे संभालती है और चुप कराती है। उसकी दोस्त कहती है कि पूजा अब तो तुम एक आईएएस अधिकारी बन जाओगी, अब भला क्यों रो रही हो, जबकि तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए था। तो पूजा जवाब देती है कि बहन ये गम के नहीं खुशी के आंसू है। आज मैंने उस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसका मैंने अपनी मैडम से वादा किया था और अपने पिताजी को भी भरोसा दिलाया था। अब वह इस खबर की सूचना फोन करके पहले तो अपनी मैडम सुनीता को देती है कि मैडम मैं एक आईएएस अधिकारी बन चुकी हूँ। ये खबर सुनकर सुनीता मैडम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, पूजा को बहुत बधाई देती है और कहती है कि तुम ऐसे ही अपने जीवन में और भी कामयाबी हासिल करो। इसके बाद वह यह खुशखबरी अपने घर वालों को देती है। पूजा कहती है कि पिताजी आपकी बेटी एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी है, अब मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगी और इसके बाद ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन आप ये खबर अभी गांव में किसी को भी मत बताना। उसके पिताजी आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि बेटी ऐसा क्यों? तो पूजा कहती है इस बात का जवाब और ये वजह मैं आपको वक्त आने पर बता दूंगी। अब उसके पिताजी भी
पूजा के कहे अनुसार गांव में किसी को भी भनक नहीं लगने देते कि उनकी बेटी आईएएस अधिकारी बन चुकी है। फिर वह ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और कुछ समय के बाद ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अभी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कुछ समय बाकी था, तो वो इस समय के बीच अपने गांव घर वापस आ जाती है। पूजा को देखकर उसके माता पिता उसे गले लगाकर खूब रोते हैं, क्योंकि पूजा आज पूरे 2 साल के बाद एक आईएएस अधिकारी बनकर घर लौटती है और इन 2 सालों में वह अपने घर पर सही से बात भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि पूजा जब पढ़ती थी तो खुद को कमरे में बंद कर लिया करती थी। उसको इतनी भी खबर नहीं रहती थी कि कमरे के बाहर का मौसम कैसा है, दिन हो रहा है या रात। उसे किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं रहता था। उसने दिन रात एक कर दिया था, तब जाकर इस मुकाम को हासिल किया था। इसके बाद पूजा अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, कल आपको एक पंचायत बुलानी है। तो उसके पिताजी अचंभे में पड़ जाते हैं, पूछते हैं कि बेटी, कल पंचायत किस लिए बुलानी है? ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम पंचायत बैठाना चाहती हो? तो उसके बाद पूजा कहती है कि पापा, क्या आपको वह दिन याद नहीं जब आपने पहली पंचायत बुलाई थी? तो उस पंचायत में आपको बेवजह कितना जलील किया गया था, आपका मजाक बनाया गया था। इस बात को सुनने के बाद पूजा के पिताजी की आंखें भर आती है और पूजा की इस बात को सुनकर पूरा परिवार भी भावुक हो जाता है। पूजा अपने पिता से कहती है कि आपका अपमान का बदला लिया जाएगा, इसीलिए आपको एक बार फिर से पंचायत बुलानी है। इस बात को सुनकर पूजा की माँ उसे रोकते हुए कहती है कि बेटी, यह सब अपने दिमाग से बातें निकाल दो। अब तुम कामयाब हो चुकी हो, हमारे लिए यही खुशी की बात है। लेकिन पूजा नहीं सुनती, अपने पिता से साफ साफ बोल देती है, पिताजी, आपको कल पंचायत बुलानी ही है। अब अगले दिन पूजा के पिता एक बार फिर लोगों को इकट्ठा करके पंचायत बैठा देते हैं। अब सभी लोग आ जाते हैं। अब उन लोगों को भी बुलाया जाता है जिन्होंने पूजा के पिता को धमकाया था, उनका अपमान किया था। अब कुछ देर बाद पूजा अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए आती है और पंचायत में पहुंचती है। वहां आने के बाद पूजा पंचायत में खड़े होकर सभी उपस्थित लोगों से कहती है कि आपने 2 साल पहले जो हमारे लिए फैसला किया था वह हमें उचित नहीं लगता है, वो गलत है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस मामले की तहकीकात दोबारा से कीजिए। और आज मैं भी अपने पिता के साथ कंधे से कंधे मिलाए खड़ी हूँ। इतना सुनकर कुछ लोग उनका मजाक बनाते हैं कि देखो, आज अपनी बेटी को भी साथ पंचायत में लेकर आया है। इसके बाद पूजा के पिताजी कहते हैं कि हाँ, यह मेरी बेटी ही है, इसी ने यह पंचायत बुलाई है और अब यह एक आईएएस अधिकारी बन चुकी है। इस मामले की सुनवाई ये खुद करना चाहती है। अब इस बात को सुनने के बाद जब लोगों को पता चला कि इसकी बेटी आईएएस अधिकारी बन चुकी है, तो सभी के चेहरों का रंग उड़ जाता है। डर के मारे सभी का मुंह नीचे झुक जाता है, क्योंकि जब उसके पिताजी को जलील किया गया था तो उसके बाद भी कुछ लोगों ने उनका ऐसे ही मजाक बनाया था। उसके बाद पूजा उन दबंगों से अपने पिता की बेइज्जती का बदला बड़ी ही अच्छे तरीके से लेती है। उन्हें भरी पंचायत में वैसे ही जलील करती है जैसे उसके पिता को बेइज्जत किया गया था। अब इस मामले को देखकर सभी लोग यह मान लेते हैं कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। इस सब के बाद पूजा अपनी ज़मीनों को उनके कब्ज़ों से छुड़वाती है और अपने पिता से कहती है कि अब आप अपनी ज़मीनों पर बेफिक्र होकर खेती बाड़ी कीजिए। कोई भी इंसान आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आपको इन 2 कौड़ी के गुंडों से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भरी पंचायत में पूजा ये सब बातें बोल रही थी, लेकिन उन दबंगों की, उन व्यक्तियों की ये हिम्मत नहीं थी कि वह उसको कुछ कह पाए, क्योंकि पूजा आज एक आईएएस अधिकारी बन गई थी। अब वह दबंग आदमी अपना मुंह लटकाकर
पंचायत से भाग जाता है। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने जो आज तक किया था वह बहुत गलत था और आज उसे भरी पंचायत में बहुत जलील किया गया था। गांव के सभी लोग पूजा को बड़ी सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे और फिर पूजा अपने पिता को लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद वह अपनी माँ और छोटी बहन के सामने ही अपने पिता से कहती है कि भगवान ने आपको बेटा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी किसी बेटे से कम नहीं हूँ। इस पर उसके पिताजी फिर से भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटी, मैंने कब तुमसे ऐसा कहा कि तुम बेटी हो और हमारा कोई बेटा नहीं है। तो पूजा अपने पिता को याद दिलाते हुए कहती है कि जब एक रात आप और मम्मी बाहर बैठे हुए बात कर रहे थे तो मैंने यह सब बातें अंदर कमरे से ही सुन ली थी और मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं बहुत बड़ी अधिकारी बनूंगी और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। इस बात को सुनकर पूजा के पिताजी भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन पूजा उन्हें फौरन अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि पापा, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो वह लोग शर्मिंदा होंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया था। अब कुछ दिन पूजा अपने परिवार के साथ ही रहती है। फिर उसकी ज्वाइनिंग का समय भी आ जाता है। पूजा की पोस्टिंग दूसरे जिले में हुई थी। वह अपनी ड्यूटी को बहुत ही ईमानदारी से कर रही थी और फिर वह अपने जिले के आईएएस अधिकारी से बात करती है और फिर उनसे कहती है कि हमारे गांव में कुछ दबंग लोग हैं जो कि गरीब लोगों को परेशान करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती हूँ कि आप इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें। अब वहाँ के आईएएस अधिकारी पूजा की बात सुनकर, जो कि एक आईएएस अधिकारी बनी हुई थी, उनके कहने से गांव जाते हैं और उनके खिलाफ कई मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। अब वह दबंग लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वह अवैध रूप से धंधा चला रहे थे जिन्हें आईएएस अधिकारी ने बंद करा दिया था। वह लोग भी समझ जाते हैं कि यह सब कार्रवाई उनके साथ अचानक से इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने पूजा के पिताजी की जमीन हड़प कर उन्हें पंचायत में बहुत ही जलील किया था। अब पूजा के पिताजी को भी इसकी खबर मिलती है तो वह बहुत खुश हो जाते हैं। अपनी बेटी को फोन करके बताते हैं कि बेटी, जिन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया था वह लोग बर्बाद हो गए हैं। जो भी अवैध धंधे चला रहे थे सभी को बंद करा दिया गया है। तो पूजा कहती है, हाँ पापा, मुझे भी इसकी सूचना मिल गई थी क्योंकि मैंने ही जिला कलेक्टर से रिक्वेस्ट की थी आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने मेरी बात भी सुनी और उनके खिलाफ गलत कामों को बंद करा दिया। यह बात सुनने के बाद पूजा के पिताजी का सीना और भी ज़्यादा गर्व से चौड़ा हो जाता है। वह पूजा को अपनी बेटी होने पर ही बहुत गर्व महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी जिसमें पूजा के पिता को पंचायत में जलील किया गया, उनकी बेइज्जती की गई। जिस बेइज्जती का बदला लेने के लिए पूजा ने आईएएस अधिकारी बनने की तैयारी की और अपनी कड़ी मेहनत के साथ आईएएस अधिकारी भी बन गई। पूजा का कोई भाई नहीं था, लेकिन वही अपने पिता का सहारा बनी, उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। सच में दोस्तों, बेटी भी किसी बेटों से कम नहीं होती। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर स्टोरी ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।